मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में लहचूरा बांध और अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर को देखने के बाद सभा में कहा कि बीजेपी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया है। 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर आए मुख्यमंत्री ललितपुर से सीधे महोबा पहुंचे, जहां सबसे पहले हेलीकॉप्टर से लहचूरा बांध का जायजा लिया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर अफसरों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल का काम चल रहा है, उसमें प्रशासन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा। उन्हें जल शक्ति मंत्रालय के लिए कहा कि अभी तक लोग समझते थे कि जल शक्ति मंत्रालय केवल हैंडपंप ही लगवाता, लेकिन मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया। वहीं महोबा दौरे के बाद सीएम ने चित्रकूट का दौरा किया, जहां उन्होंने रसिन बांध का लोकार्पण किया। से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है, हर घर को शुद्ध पेयजल। जो अर्जुन सहायक परियोजना, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर यानी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल लेंगे। ये जल इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने कोरोना प्रबंधन मजबूती से किया। हर गरीब को राशन दिया गया। जनधन अकाउंट धारी जितनी भी माताएं थी, उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, धारकों के खाते में अतिरिक्त धनराशि देने का कार्य हुआ। फ्री में राशन देने का कार्य हुआ। नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया गया। तो जल शक्ति मंत्रालय ने पानी का पावर दिखाया है, ये बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां सेल्फी लेते भी नजर आए। दरअसल लहचूरा बांध का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पंचायत में जींस को लेकर फरमान जारी कर दिया गया। भारतीय किसान संगठन ने न सिर्फ लड़कियों के जींस पहनने पर पाबंदी लगाई, बल्कि कहा कि अगर कोई जींस पहनकर घूमता हुआ दिखा तो उसे पंचायत की ओर से सामाजिक दंड दिया जाएगा। इसके साथ ही लड़कों को भी हाफ पैंट पहनकर निकलने पर हिदायत दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ट्वीट कर बधाई दी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, श्री तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री राम से आपके उज्जवल एवं उत्कृष्ट कार्यकाल की कामना करते हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बलिया जाते वक्त गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौजवानों और किसानों को साधने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कहा कि गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती है। राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। वहीं उन्होंने व्यापारियों और कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून से देश पर व्यापारियों और कंपनियों का कब्जा होगा। वापसी होंगे, भारत सरकार उनको वापसी लेगी। जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी है। यहाँ के उद्योग के आंदोलन के साथ में जुड़े, जो इशू है उनके साथ में जुड़े और उनको समझे। और जो आज लोग को लाभ नहीं मिल पाया, वो सरकारें रही हैं, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी पर हमारी खरीद हो और उसके लिए कानून बने, एक ठोस नीति सरकार बनाए।
पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी भी जीत के लिए पूरे दमखम के साथ नई रणनीति बनाने में लग गई है। चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए और चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश के सभी 18 मंडल और 75 जिलों के पदाधिकारियों को क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत बनाने के लिए वाराणसी के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की 3 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक टी शर्ट बनाई है, जो मुसीबत के वक्त इस टी शर्ट से बिना मोबाइल के महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस और परिवार के सदस्यों को कॉल किया जा सकता है। वह इस टी शर्ट में लोकेशन के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की सुविधा है। छात्राओं ने इस टी शर्ट का वर्किंग मॉडल तैयार किया, जिसे बनाने में उन्हें 5 दिन का समय लगा और 3 से 4 हज़ार का खर्च आया। ने मिलकर ये प्रोटोटाइप बनाया है कि अभी हमारा जो इनिशियल कॉस्टिंग आया वो 3 to 4,000 आया, पर जैसे जैसे हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। और हम इसलिए कॉस्ट कम करना चाहते हैं ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी महिलाएं, औरतें हैं, जिनको डेली बेसिस पे ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उन्हें अपनी खुद की सिक्योरिटी के पास के लिए नियम हो, ताकि भटकना ना पड़े हेल्प के लिए, वो खुद अपने आप से अपना हेल्प कर सके, ताकि विमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स, ताकि विमेन एम्पावरमेंट जैसी जो फीलिंग्स होती है वो हर औरत में जा सके। ये हमारे किसी भी टी शर्ट या जो भी हम कपड़े पहनते हैं लगा सकते हैं, तो यहाँ से जब हम ट्रांसमीटर को एक्टिव करते हैं तो वहाँ एक रिसेप्टर होगा, जो फर्दर जो भी नंबर रजिस्टर होगा उस पर कॉल जाएगी, और जितने भी नंबर रजिस्टर्ड होंगे उस सब पे कॉल जाएगी जब तक कोई इंसान उस कॉल को आंसर नहीं करता। हमारे बच्चे जो आर्यन स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने एक आविष्कार किया है। उन्होंने एक टी शर्ट बनाई है, उसमें एक बटन है, बल्कि ये बटन कहीं भी लगा सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल टी शर्ट में लगाएं और वो बटन प्रेस करने से कहीं भी अलार्म उनके माँ बाप के फ़ोन पे बज सकता है, सेइंग दैट कि वो ट्रबल में है। आई एम श्योर कि ये बहुत आगे जाके एक हेल्प बनेगा सारे वुमेन ऑफ द कंट्री को। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं कावड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम सौहार्द का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा और उनका स्वागत किया। वहीं डीएम संभल राजीव रंजन और एसपी चक्रेश मिश्रा ने कावड़ियों वाले रास्ते पर भ्रमण किया और कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज संभल जनपद से लगातार कांवड़ियों का आना जारी है। इसमें जो हमारे यहाँ के मुख्य मंदिर हैं वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और आज रात से इसमें और जोर पकड़ने की आशा है। साथ में संभल कस्बे के कई गणमान्य लोगों ने, दोनों ही धर्म के लोग जिसमें शामिल थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एक आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर कांवड़ियों को फल, मिठाई, इन सब का वितरण किया। साथ में उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि हमारा संभल कस्बा सामाजिक समरसता को एक साथ लेकर चलने के लिए, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। कहीं पर सरकार को महंगाई का मुद्दा याद नहीं आ रहा। अब जनता को महंगाई से निजात तभी मिलेगी जब बीजेपी सरकार की विदाई होगी। ये सब कहा वाराणसी पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में सरकार खेल रही है। अपराध चरम पर है और राज्य में गुंडाराज कायम हो गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर योगी सरकार एक हफ्ते के लिए उन्हें मुख्यमंत्री का चार्ज देती है तो वो दिखा देंगे कि कानून व्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ रामलला के दर्शन के लिए लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुजारी ने टीका लगवाया। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री राम अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि कोरोना महामारी से बहुत से लोग परेशान हुए और बहुत से लोगों ने कष्ट भी उठाया, जिसको देखते हुए सरकार ने कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए बनाई है और वैक्सीन बहुत लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है। इस महामारी जो कोरोना चल रहा है, इसमें बहुत से लोग बहुत परेशान हुए और बहुत से इस प्रकार से बहुत दुखी हुए, बहुत कष्ट में आए। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने यहाँ अपने देश में ही
कोरोना समाप्ति के लिए और यह वैक्सीन बनाई है, उससे बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। फिरोजाबाद में जिला पंचायत के चलते पुलिस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते फिरोजाबाद के मठ सेना थाना क्षेत्र के जंगलों में अवैध रूप से चल रही तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जिसका खुलासा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के बेटे अनिरुद्ध राघव ने गाजियाबाद की गोल्फ लिंक सोसाइटी स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त फ्लैट में केवल उनकी पत्नी शालू मौजूद थी। फिलहाल पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है, जबकि अनिरुद्ध के परिजनों ने इससे मौत के पीछे इसके सवाल खड़े करते हुए आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर मुरादाबाद थाना सिविल लाइंस की है, जहां एक सपोर्ट कारोबारी बीजेपी नेता और पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि कारोबारी कुशक गुप्ता और बीजेपी नेता ललित कौशिक का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां कारोबारी ने बीजेपी नेता के खिलाफ सिविल लाइंस में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आहत होकर कारोबारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कौशाम्बी के भरवारी कस्बा स्थित डाकघर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। डाकघर में रखे बदमाशों ने 2 लाख से अधिक की नकदी पार कर दी। घटना की सूचना पर कोकराज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। एसपी अभिनंदन ने बताया कि कस्बे के डाकघर में घटना संज्ञान में आई है, मामले की जांच की जा रही। जल्दी पुलिस घटना का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। भरवारी कस्बे में पोस्ट ऑफिस है, उसमें एक घटना हुई है जिसमें कि कुछ पैसे जो है पोस्ट ऑफिस में से ने ले गए हैं। हम लोग यहाँ मौके पर सभी लोग आए हुए हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। एफआईआर लिखवाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। उधर शाहजहाँपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादिता के किसानों ने कलेक्ट्रेट स्थित पीडब्ल्यूडी तिराहे पर रोड जाम कर लड़की की बरामदगी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई। बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इस दौरान किसानों की पुलिस के बीच झड़प की खबर है। हमारी एक मैन बिन तो ये थी कि कोतवाली जलालाबाद का मामला था, जो कि लड़की 3 माह हो गए उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि नामजद तहरीर दी गई थी। उसी में हम लोग ऐसे कई बिंदु थे। एक सीमों के संबंधित मैटर था और किसानों से संबंधित समस्याएं थी, जो कि सेंटर की भी थी और तीनों काले कानूनों की, इसमें आंदोलन चल रहा था। उसी में कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग जो हैं, पुलिस ने उन्हें हिरासत ले लिया है और अभी बात चल रही है। उधर मथुरा में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में विकास बाजार स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया और बिना पेट्रोल के टेम्पो खींचा और भैंसा बुग्गी चलाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया कि बीजेपी की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वाराणसी के महमूरगंज स्थित गैलेक्सी अस्पताल की तीसरी मंजिल में लग गई आग। सबसे पहले ओटी के बाहर लगे इलेक्ट्रॉनिक पैनल में लगी और देखते ही देखते आईसीयू तक फैल गई। इस आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जबकि आईसीयू में भर्ती कई मरीजों का आनन फानन में दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर उन्होंने काबू पाया, जबकि आग किस कारण लगी जांच की जा रही है।
यूपी के महराजगंज जिले में जहां कोरोना महामारी से पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद होने से छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की समस्या को देखते हुए गोरखपुर से नरकटियागंज विशेष पैसेंजर ट्रेनों का संचालन आज से शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्रियों को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। इस पैसेंजर ट्रेन का जो टिकट होगा वो एक्सप्रेस के टिकट के दाम पर होगा। ट्रेन के संचालन और आरक्षित टिकट की व्यवस्था हटने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिली है। तो कोरोना काल के बाद पैसेंजर ट्रेनों का संचालन आज से हो गया है। महराजगंज की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से पैसेंजर ट्रेन स्टेशन से होकर गुजरे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेठी में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। बता दें कि खबर अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र की है, जहां कलयुगी चाचा ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बेहोशी की हालत में नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजकर केस दर्ज कर आरोपी चाचा की तलाश शुरू कर दी। हरदोई के मलावा कोतवाली इलाके के नया गांव में हुई गेस्ट हाउस चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक शराब के नशे का आदी था और आरोपी के घर जाकर शराब के नशे में झगड़ा करता था और महिला से बात करता था। इसी बात से नाराज होकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। एक दिन पहले बाराबंकी थाना जैदपुर इलाके में अंतर्राज्यीय मॉर्फिन तस्कर से मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर एक अपराधी जो है फरार हो गया। इस अपराधी को पुलिस ने दर दबोचा है। 1 लाख इसका नाम है। पुलिस ने फरार अपराधी के कब्जे से 500 ग्राम मॉर्फिन और 70,000 रुपये नगद बरामद किए। पुलिस ने बताया कि तस्करों के खिलाफ अभियान के चलते इन अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी। फिलहाल अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खबर बहराइच के थाना रामगांव से है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से होमगार्ड जवान पर हमला कर दिया। घायल हालत में होमगार्ड को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित स्कूलों में लगातार दूसरे साल भी कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। महामारी के चलते राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में दाखिला देने का निर्णय लिया। इसके लिए उनका मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शनों के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले साल 2020 में भी 8वीं तक के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया गया। तो इसी के साथ यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।